दिलाना चाहता हूं और इन लोगों के बिहाफ पे खींचनी है आपने। आदरणीय सत जी ने इशारा किया है और हम भी पहली बार अगले दिन इसने मुझे ताऊ बोला। मैं बाबू को गया भाई साहब, मुझे कहने लगी मेरा ताऊ, आपने डट जाना है। आप लोगों के मेरी आपको यही बेनती है कि अपना अपना पोलिंग बूथ बार बार आप बोलेंगे, उससे बाहर आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं आपको। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि देवयानी जी को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देखना चाहते हैं और कोशिश होगी हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश रहेगी। लेकिन सिर्फ पार्टी सत्य शर्मा दूल्हे को लेकर 28 बारातियों के साथ गई थी। दुल्हन भी आई, यानी राज्यसभा की सीट भी आई है और साथ में 4 सरवाले भी आए हैं। बहुत बड़ी चीज। और मित्रों, ये बात मैंने हंसी में कही, लेकिन आप जरा सोचिए, पूरा गुपकार गैंग एक तरफ हो गया। मैंने वो जम्मू कश्मीर का चुनाव देखा है जब गुपकार गठबंधन ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस 1, और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस समय भी गुपकार गठबंधन को जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था। और गुपकार गठबंधन पूरी ताकत लगाकर 1 वर्सेस ऑल केवल 5 जिला परिषदों पर जीत पाया। जो कल तक उनके सहयोगी थे, उन्होंने पहले तो कारा साहब ने खूब सरकार की आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां चुनाव लड़ रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कारा साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष भी एलओपी भी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सरकार नालायकी की धारा चलाई जा रही है। खेल आप खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। राजनीति में गणित नहीं चलता भैया, राजनीति में दिल चलता है, दिल चलता है, दिल चलता है। और नगरोटा का दिल दविंदर राणा के साथ है, दविंदर राणा के साथ। आज यहां हम बैठे हैं, ये सीट हमारे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भाई दविंदर राणा के जाने के कारण आज हम चुनाव में हैं। मैं समझता हूं मेरे लिए ये एक बड़ा संताप है, सचमुच संताप। ये हमारा साथी हम में नहीं रहा, एक ऐसा साथी कि जम्मू कश्मीर के, अगर पिछले कार्यकाल में मैं कहूं, अगर सबसे ज्यादा और सबसे कठिन काम भारतीय जनता पार्टी ने किसी सेनापति को दिया तो उसका नाम दविंदर राणा था। मैं फोन करके कहना, अभी मैं छोटा हूं उनसे, उन्होंने कहना बॉस क्या आदेश है। मैंने कहा ये काम है भाई साहब, आप ही कर सकते हो। तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि इसको करना कैसे। उन्होंने कहना जी 2 घंटे बाद आपको मैं रिपोर्ट करूं। मैंने एक बार उनको रात के शाम के 4 बजे एक व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की। बहुत पार्टी कठिन दौर में थी, उस व्यक्ति से मिलना जरूरी था। दविंदर राणा मेरे पास उनको लेकर रात को 12 बजे आए और सारी रात हमने मीटिंग की। सुबह 6 बजे की पहली फ्लाइट से वो दिल्ली जम्मू पहुंचे और जम्मू में किसी को पता नहीं कि दविंदर राणा जी पार्टी के लिए सारी रात दिल्ली पहुंच के मेरे साथ मीटिंग करके यहां पर। आज वो होते तो चुनाव ही ना होता। सच कहा सत्य जी ने।
हम 42 वोट लेते, निश्चित रूप से 42 वोट लेते, क्योंकि ये उस व्यक्ति की खूबी थी। और आपसे मैं दिल की बात कर रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू रोक के मैं इस बच्ची को एक बार मिला, केवल लाइफ में एक बार मिला उनकी मृत्यु से, वो भी मैं इसकी दादी का पता लेने गया तो पहली बार बिटिया का दर्शन हुआ। मेरे को क्या पता था उसके बाद दविंदर राणा जी हमारे में नहीं रहे। पार्टी ने उनको हिमाचल पार्टी का दौरा दिया, हिमाचल पार्टी का चुनाव दिया, तो दविंदर राणा हिमाचल में रहे। राजस्थान भेजा तो राजस्थान में डटे थे। जिसके दोस्त हर पार्टी में और शत्रु कहीं भी नहीं, शत्रु कहीं भी नहीं। तो मेरी आपसे निवेदन है, मैं सच कहूं आपसे, एक मैं रहस्य, आज एक गोपनीय बात भी आपके सामने करूं। वैसे तो दो दोस्तों के बीच में बात हो तो बाहर नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन मेरा दूसरा दोस्त आज नहीं है। पार्टी ने उनको सुझाव दिया कि आप नगरोटा मत लड़ो, आप जम्मू की किसी सीट पे चुनाव लड़ो, क्योंकि हमने आपसे और काम करा। मेरे को कहा गया कि आप जाओ, आपकी बहुत दोस्ती है, और उनको समझाओ कि आपको नगरोटा से चुनाव नहीं लड़ना, आपको दूसरी जगह से चुनाव लड़ना। मैं रात को कैंपेन से, अभी चुनाव की तैयारी चल रही थी, टिकटें घोषित नहीं हुई थी, मैं रात को इनके घर गया। हम 12-1 बजे बैठते थे कॉफी के ऊपर, संजय भैया मेरे को लेके जाते थे। जब वो बीजेपी में नहीं थे तब भी मैं रात को सिक्योरिटी छोड़ के इनके घर पे 1 बजे जाता था, 3 बजे 3:30 बजे इनके घर से आता था कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स डिस्कस करना। उस रात में उनके पास गया, कॉफी हो गई, 1 कप पी लिया, दूसरा कप पी लिया। उनकी आदत थी, दूध का पाउडर रखते थे पास और कॉफी बनाते थे खुद ही, और दूध भी हाथ से पिलाते थे। इधर की बात उधर की बात। मैंने कहा मैं मन में ये प्रश्न लेके आया हूं, दविंदर जी को कहना है। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई साहब मन में एक संकोच है। कहते खुल के को की गल कहना चाहते। मैंने कहा आपको हम जम्मू शहर से लड़ाना चाहते हैं, नगरोटा सीट की जगह आपको जम्मू शहर देते हैं। जो शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने कहा नगरोटा से ही लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि नगरोटा मेरे दिल में बसता है। मैं जीवन भर नगरोटा के लोगों की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं। मैं नगरोटा का बेटा हूं, जीऊंगा नगरोटा के लिए, मरूंगा नगरोटा के लिए। तरुण जी चुनाव मत लड़ाओ, चुनाव मत लड़ाओ, लेकिन लड़ूंगा तो नगरोटा से ही लड़ूंगा, क्योंकि नगरोटा के अंदर मेरे माई बाप बैठे हैं, मेरे मालिक बैठे हैं। और उन्होंने जो शब्द कहे मेरे को भूलते नहीं। उन्होंने कहा मैं नगरोटा में क्यों, मेरे को आप चाहते हो कि मैं कहा शहर सेफ सीट है, आपको सब नगरोटा में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप मेरा कागज भरवा दो और मेरे को कहीं और भेज दो, नगरोटा की जनता मेरे को जिता के भेज देगी। इतना कॉन्फिडेंस नगरोटा के बारे में, इतना प्यार नगरोटा के बारे में, इतना विश्वास नगरोटा के अपने साथियों के बारे में उनके मन में था। क्या पता था, किसको पता था कि अपना वो साथी जो नगरोटा को अपना भगवान मानता था, नगरोटा के लिए जीता था, नगरोटा के लिए मरता था। मेरे को याद है उधमपुर में पार्टी का कुछ विषय चल रहा था, तो मैंने इनको कहा कि हमें चलना पड़ेगा। हम 3-4 कार्यकर्ता उधमपुर गए। उधमपुर जाते हुए रास्ते में कह रहे भाई साहब ये नगरोटा आ गया, मेरा नगरोटा आ गया, थे मेरा ऑफिस है। मैं उनके साथ डोडा किश्तवाड़ के प्रवास पे गया तो भी नगरोटा आ गया, उधमपुर से वापिस आए तो भी नगरोटा आ गया। नगरोटा यानी उनकी अगर कहीं आत्मा बसती थी तो वो नगरोटा था, नगरोटा। आप सोचो कि पार्टी ने सेफ सीट कह रही थी, वो कहते जीऊंगा
तो नगरोटा के लिए, मरूंगा तो नगरोटा के लिए, उस नगरोटा के लिए आज अपनी बेटी को देके गए आपको। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब उनका आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन हमारी भाभी जी को दो बातें कही। एक तो मेरे बारे में कहा कि बच्चों को तरुण चुग से मिलाना, और दूसरा इनको कहा कि नगरोटा को अपनी जिंदगी में से जाने मत देना, नगरोटा की पहरेदारी करना। यानी जिंदगी के आखिरी बुढ़ाप पर उस व्यक्ति के लिए नगरोटा उस समय भी उसकी जुबान पर था, जब आखिरी सांसें ले बेटी का हाथ पकड़ के, क्या कर रहा है यार, इसका हाथ पकड़ के कहा कि बेटा नगरोटा मेरा परिवार है, ये राणा परिवार के बाद कोई परिवार है तो नगरोटा मेरा परिवार है, और बेटा तरुण चुग से मिलना। मैं एक बार भी था, मैं कभी परिवार में बैठा ही नहीं, ये तो अपनी हमेशा परिवार में बैठने की बात। तो मैं समझता हूं आज दविंदर राणा जी हमें वहां ऊपर से देख रहे होंगे, अपने मित्रों को देख रहे होंगे और आपसे कह रहे होंगे कि नगरोटा के लोगों, मैंने अपनी बेटी आपके हाथ में सौंपी है, इस बेटी को जिताकर दे। तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, ये 51,000 हो या 61,000, ये वोट दविंदर राणा के लिए, ये वोट दविंदर राणा का नगरोटा के प्रति जो प्रेम है उसके लिए है। ये वोट दविंदर राणा को श्रद्धांजलि है, ये वोट अपनी इस बेटी को आशीर्वाद है कि दविंदर राणा की पीढ़ी को ये वोट दविंदर राणा की इस प्यारी सी बेटी, जिसने अब नगरोटा को अपना परिवार माना है, नगरोटा के लिए जीना और नगरोटा के लिए काम करना जिसने अपना मिशन माना है, इसलिए मेरी आपसे विनती, श्याम जी कह रहे हर बूथ पे जाएगी, भाई साहब 15 दिन में कहां कहां जाएगी। यहां बेटी, हर बेटी को दिव्यानी बनना है, हर भाई को दिव्यानी का बाप बनना है, बड़ा भाई बनना है। आप लोगों को घर घर जाकर वोट मांगने हैं दविंदर राणा के लिए, जिसने नगरोटा को अपना परिवार माना था, नगरोटा को अपना भगवान माना था। इसलिए ये जितना घूम सके घूमेगी। श्याम जी हैं, सब बड़े कार्यकर्ता यहाँ बैठे, लेकिन आप सबको आज पिता की भूमिका, बड़े भाई की भूमिका, माँ की भूमिका, दविंदर राणा की इस बेटी के सर पे हाथ रख के ये कहना है कि दविंदर राणा, तेरे से ज्यादा वोट तेरी बेटी को देकर तेरे को भी श्रद्धांजलि दे रहे और इसको भी आशीर्वाद दे रहे। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।